पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा। अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है कि पूरे राज्य में विगत 2007 से 42,000 सहिया एवं शहरी क्षेत्र में 2500 सहिया, साथ ही 688 बी टीटी एवं 48 एस टीटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं? सैया के प्रति हम लोग भी काफ़ी संवेदनशील हैं और हर जिले से मांग आ रही है कि सर हम लोग का भी जो इंसेंटिव है बढ़ा दिया जाए। तो सरकार देख रही है और हम लोग उसके प्रति हम काफ़ी गंभीर भी हैं और उसके लिए हम लोग हर प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका दूसरा पूरक है महोदय कि कोरोना काल में सैया साथी ने काफ़ी अच्छा काम किया। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं। जोहार, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जयराम महतो जी प्रवासी मजदूरों के लिए आज इतना अच्छा मुद्दा लेके आए हैं जो कि हर एक प्रवासी मजदूरों का इसमें बहुत बड़ी लाभ होगा। वो आप लोग वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और निर्मल महतो जी जो मांडू विधायक हैं वो भी आज बहुत अच्छा ऐसे टॉपिक को रखे हैं जो झारखंड वासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद की बात है। और हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी आज उन्होंने भी निर्मल महतो का बात को एक्सेप्ट किए और सभी झारखंड वासियों के हित का बात आज वो भी कर रहे हैं और उनका बातों में भी आज काफ़ी ऐसा दम लग रहा है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आइए इन तीनों हमारे झारखंड के जो विधायक स्वास्थ्य मंत्री हैं इन सभी का बातों को सुनते हैं। तो ज़्यादा ना टाइम, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आप सभी से बात करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है और मेरा प्रश्न कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसी के संदर्भ में और 3 माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं। लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास, उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोडमैप पे आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम महतो जी ने जो क्वेश्चन किया मुझे, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय। और जो बातें कर रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा। पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है, और इनके आप सचिव जो भी हैं उनको मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए गंभीर विषय है। और अभी आपको बताया मैंने, विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप बोले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था। तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग 12 लाख से 15-16 लाख तक के मजदूर हम लोग झारखंड वापस लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे है, इतना अंतर कैसे? क्योंकि इसका मतलब यह है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे? ये मेरा प्रश्न, इसमें सरकार की क्या तैयारी है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम महतो जी का कहना लाजमी है मुझे,
लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, क्योंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम माथुर जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय। और जहाँ तक आंकड़े की बात कर रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे महोदय। और एक सवाल है जादन, मेरा सवाल यह था कि इस राज्य में क्या प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ है? क्या राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग है? माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रवासी नियंत्रण कक्ष ऑलरेडी डोरंडा में है महोदय, और उसके तहत नियंत्रण हो रहा है महोदय। और इस तरह की अगर कोई सूचना मिलेगा कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता गया महोदय, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा महोदय। जहां तक हम समझते हैं कि अभी तक इस प्रकार का कोई हमारे तक न्यूज नहीं है महोदय, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है महोदय। आगे बढ़े नहीं, एक बात हम छोटा सा मांग करेंगे। चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि अगला जब कैबिनेट हो या फिर जब कोई बैठक हो, तो उसमें कम से कम जो प्रवासी मजदूर जिनका निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह से बोले। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती है महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। ठीक। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय में अभी जल सहिया लोग धरना में भी लगभग 10,000 सहिया लोग धरना में विधानसभा के बाहर में बैठा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है कि पूरे राज्य में विगत 2007 से 42,000 सहिया एवं शहरी क्षेत्र में 2500 सहिया, साथ ही 688 बी टीटी एवं 48 एसटीटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं? और ये क्या बात सही है कि इनमें से कई कर्मियों का कोरोना काल में जान चली गई है? और सरकार का जवाब सिर्फ आया कि एक, जबकि मेरे विधानसभा में कई ऐसे, हम जहां तक जानते हैं कि कोरोना काल में वैसे सहिया के काम के दौरान बहुत सा लोगों का जान भी गया है, और जो जिनका मृत्यु कोरोना काल में हुआ कितना मुआवजा मिला है। और अभी सरकार को जो अभी धरना में है, सरकार के लोगों को जाके बात करना चाहिए। और सहिया दीदी लोग, हम लोग रात में भी उन लोग को फोन करते हैं, और वो लोग भी फोन करते हैं कि कभी उन लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, ब्लड के लिए भी। आप मान्य सदस्य, बेहतर होता कि सवाल में अगर आपको जो जहां आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्वीकार जो है उस पर पूछते। आपको तो सही आंसर लिख रहे हैं कि एक कोरोना काल में मात्र हुआ। मेरे जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं, और उत्तर ले लेते हैं, उसी का उत्तर ले लेते हैं। ठीक। मान्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो सवाल किया, उन्होंने पहले कहा कि जल सहिया, तो जल सहिया नहीं है, ये हमारे विभाग का है। ये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लगभग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड में वर्तमान कुल 39,964 ग्रामीण सहिया महोदय, 2500 शहरी सहिया हैं, 2365 सहिया साथी हैं, 388 ग्रामीण बीटीटी है महोदय, 73 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बीटीटी है महोदय, 184 बीटीटी है महोदय, 44 शहरी बीटीटी कार्यरत काम कर रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय, जो हमारे विधायक जी ने सवाल किया है, सहिया के प्रति हम लोग भी काफ़ी संवेदनशील हैं, और हर जिले से मांग आ रही है कि सर हम लोग का भी जो इंसेंटिव है बढ़ा दिया जाए। तो सरकार देख रही है, और हम लोग उसके प्रति हम काफ़ी गंभीर भी हैं, और उसके लिए हम लोग हर प्रयास हम कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका दूसरा पूरक है महोदय कि कोरोना काल में सहिया साथी ने काफ़ी अच्छा काम किया। ये बात सही है, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। सहिया बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कोरोना जैसे काल में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने मदद किया है तो हमारी सहिया बहनों ने मदद किया है। तो उसी क्रम में महोदय, जो हमारे पास जो आंकड़े हैं मैं बता दूं, सरकारी आंकड़े के अनुसार मात्र कोरोना में एक महिला की मौत हुई है महोदय, जिसका नाम है रेनी देवी, जो प्रखंड पीड़ाड़ गिरडी के रहने वाली है महोदय। इसको हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके मदद भी किया है, और सरकार ने उनको सहायता राशि के तौर पर 50,000 रुपया भी दिया है महोदय। अगर कोई और पूरक है तो बताएं। ठीक, चलिए। अब धन्यवाद मंत्री जी, लेकिन मेरे जानकारी में और ऐसा कहीं और हैं जो हम जानकारी आपको देंगे। और अभी आप बहुत अच्छा बात बोले कि सहिया दीदी लोग बहुत अच्छा काम करते भी हैं और किए भी हैं। उन लोग का माना आपका प्रति माह लिख रहे हैं कि 2,000 रुपया, और सहिया साथी के लोग प्रत्येक 50 रुपया के 24 दिनों के, मतलब आपका 1,000 रुपया शहरी वाला।
हम उन लोग का कहना चाहेंगे कम से कम उन लोग का 10,000 बढ़ाया जाए। और आपका जो खून का दिक्कत होता है तो सभी गांव में लोग लगभग लोग सैया दीदी लोग को ही खबर करते हैं, हम लोग को खबर करते हैं। और एम्बुलेंस का भी व्यवस्था बढ़ाया जाए। और रात में भी वो लोग जब भी हम लोग रात में भी फोन करते हैं वो लोग उठ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाते हैं। इसलिए आग्रह है कि उन लोग का तनख्वाह बढ़ाया जाए, सैया दीदी लोग का मन्नत। और बाकी उन लोग पे जो अभी धरना चल रहा है उन लोग से सरकार जाके बात करे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सर, सबसे पहली बात तो अब विधायक जी को अवगत कराना चाहते हैं महोदय कि एनएचएम के माध्यम से जो लोग हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले जो इंसेंटिव के तहत हम लोग रखते हैं उसको, और वो लोग को ग्राम सभा के तहत उनका चयन होता है। मंत्री जी सर, स्टेफन बाबू कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ मैया सम्मान योजना में 2,500 मिलता है और स्वास्थ्य सेवा सहायिका को 2,000 मिलता है। ये यथोचित नहीं लगता है, इसलिए आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि उनकी वेतन को बढ़ा करके कम से कम मैया सम्मान योजना से ज्यादा किया जाए। सर, माननीय मंत्री जी। सर स्टीफन बाबू हमारे गार्जियन सामान्य महोदय, उनका सुझाव मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। ये देखिए सर, ये एनएचएम के माध्यम से हम लोग उनको सर कोई बहाली लोग नहीं करते, इंसेंटिव देते हैं। और हमें लगता है हर माह वो लोग इंसेंटिव के साथ जो कार्य करते हैं महोदय, हर कार्य में हम लोग उसको जोड़ते हैं सैया बहनों को। तो उसमें से महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी कार्यक्रम आता है सेंट्रल से और हम लोग राज्य सरकार से जो भी कार्यक्रम चलाते हैं महोदय, जैसे परवश हुआ, जांच हुआ, परवश के दौरान जो भी कार्यक्रम हुआ महोदय, मलेरिया के दौरान जो भी कार्यक्रम हुआ, फलेरिया के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुआ, टीकाकरण के द्वारा जो भी कार्यक्रम या अभियान हम लोग चलाते हैं महोदय, उसमें हम लोग उनको इंसेंटिव देते हैं। तो प्रति महीना अगर आप देखिएगा तो महोदय एक सैया 10 से 12,000 रुपया वो लोग कमा लेती है, उनका इनकम हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि 2,000 रुपया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी हाल के दिनों में हमने निर्णय लिया है कि 8 मार्च को जो महिला दिवस है उस दिन महोदय हम लोग एक साल का एक मुश्त राशि महोदय हम लोग 24,000 रुपया अपनी बहनों सैया बहनों को सम्मानित करेंगे महोदय। तो बहुत सा स्कीम है, धीरे धीरे हम लोग काम लेंगे तो काम देंगे। तो घबराने की बात नहीं है, वो हमारे विभाग की बहनें हैं, सरकार गंभीर है और जब सैया की कोई दिक्कत होती है सर वहाँ विभाग खड़ा रहता है। जैसे कि आप सभी ने वीडियो को देखा ही होगा, आज दिल से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कोरोना काल में जो काम किए हैं उनके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हैं जयराम महतो जी, और उनको काफ़ी बधाई भी दिए कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए इतना कुछ किए थे कोरोना काल में। सभी झारखंड वासियों का उम्मीद है कि हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री जी इसी तरह हर एक सुख दुख में बढ़ चढ़ के सहयोग करते रहे और आम के साथ मिलजुल कर रहे, उनके हर एक दुख सुख में अक्सर वो अपना साथ निभाए। और आप सभी से एक गुजारिश है कि इन तीनों नेताओं में से किनका आवाज़ में बुलंद है, जो कि जनता को सीधे दिल तक पहुंचता है और सरकार को भी सीधे दिल तक लगता है बात। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसे ही बजट शस्त्र का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बेसिक मुद्दों में वीडियो लाऊंगा और आप सभी को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।